नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जी हां, आज की हमारी जो ये रिपोर्ट है वो है नीट पर, जिस खबर का इंतजार लाखों छात्र, अभिभावक और विपक्षी दल कई दिनों से कर रहे थे। आखिरकार वो घड़ी सामने आ गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। अपने पोस्ट में उन्होंने कई बातें लिखी, अपनी व्यथा बताई और देशवासियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। बात करें इस मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे कॉकरोच जनता पार्टी की, तो 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा के बाद जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसे लेकर शुरू से ही कॉकरोच जनता पार्टी गोलबंद नजर आई और शुरू से ही मुखर नजर आई। पार्टी की 3 प्रमुख मांगे थी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड किए नीट छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ की मुआवजा राशि और प्रदर्शन के दौरान हुए मुकदमे की वापसी। और इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 5 सूत्रीय सुझाव भी रखे थे। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की, तो उन्होंने भी 26 दिन का अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अस्पताल में जूस पीकर अनशन तोड़ा। सोनम वांगचुक ने कहा था कि अगर सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने और दंडात्मक कार्रवाई से बचने का भरोसा देती है तो वो अपना अनशन समाप्त कर देंगे। तो देखिए, जिस तरीके से नीट को लेकर बवाल मचा था, पूरे देश भर से हमारे पास तस्वीरें अभी आई थी और इंडिया वॉइस भी लगातार उन तस्वीरों को आपसे साझा कर रहा था। बीते 1 महीने से तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और वो लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और इसके साथ ही जिस तरीके से कई छात्रों ने, नीट के छात्रों ने सुसाइड किया, सुसाइड किए हुए छात्रों के परिजनों को मुआवजा राशि की भी मांग कर रहे थे। और इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग भी लगातार छात्रों के द्वारा रखी जा रही थी। और उसको लेकर जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई थी, कैबिनेट में भी कई तरीके के फैसले लिए गए थे। और अभी फिलहाल जिस तरीके से अभी मानसून सत्र भी जारी है, मानसून सत्र में भी हम देख पा रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो हंगामा करती नजर आती हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां गोलबंद नजर आ रही थी। और बीते दिनों हमने ये कई तरह की तस्वीरें देखी थी, खास करके दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। देश भर के जो नीट छात्र हैं और विपक्षी पार्टियां जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर गोलबंद थी और धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को रख रही थी। और इस बीच कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी भी नजर आए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी बीते दिनों प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था। और कई विपक्षी पार्टियां जैसे झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र की बात कर ले, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर एक राज्य से विपक्षी पार्टियां दिल्ली कूच की हुई थी और दिल्ली में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार से लगातार अपनी मांगे रख रहे थे। और इस बीच एक बड़ी खबर है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सोशल मीडिया हैंडल अपने एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर ये जानकारी दी है और देशवासियों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त की। चलिए, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, नीट पेपर लीक 3 मई 2026 का आयोजित किया गया था और उसके 3 मई 2026 को पूरे देश भर में ये परीक्षा हुई और परीक्षा के दूसरे ही दिन पेपर लीक की खबरें सामने आई। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहेंगे, पूरी टाइमलाइन हम आपको दिखाएंगे कि कब कब क्या हुआ। सबसे पहले बात करेंगे 3 मई 2026 की, तो देश में नीट की परीक्षा आयोजित की गई पूरे देश भर में। इसके बाद 4 मई 2026 को पेपर लीक के इनपुट मिले, यानी कि यूजी की मूल परीक्षा देश भर में आयोजित की गई, जिसके बाद में नासिक, सीकर और कई अन्य जगहों से पेपर लीक के इनपुट मिले। 12 मई 2026 मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। एनटी और केंद्र सरकार ने पेपर लीक के आरोपों के बाद 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। उसके बाद बात करेंगे 6 जून 2026, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ। इसके बाद 21 जून 2026 देश भर में दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित की गई और कड़ी सुरक्षा और जीपीएस ट्रैक्ड वाहनों के पहरे के बीच दोबारा
परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। उसके बाद 16 जुलाई 2026 को क्या होता है कि नीट में दोबारा परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाते हैं। उसके बाद 25 जुलाई 2026 यानी कि आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आता है। तो देखिए, ये जो प्रकरण है वो कई महीनों से चल रहा था। जिस तरीके से अभी हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया कि 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुए थे, जिसके बाद कई जगहों से देश भर के सबसे जो पेपर लीक का जो मामला आया था वो महाराष्ट्र से बाहर आया था। महाराष्ट्र के सीकर और नासिक जगह से इनपुट मिले थे पेपर लीक के, जिसके बाद तमाम तरह के बवाल मचे, नीट छात्र गोलबंद नजर आए। जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी एक उभर कर जो बीते महीने सामने आई थी। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर। कॉकरोच जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसके एक महीने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कई छात्र आए, लाखों छात्र आए, कई विपक्षी पार्टियां भी आई, जैसे कि आम आदमी पार्टी से कई नेता। कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दिपके से भी मुलाकात की थी। कई बड़े चेहरों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने वीडियो पोस्ट कर इस प्रदर्शन का समर्थन भी किया था। और इसके साथ ही सोनम वांगचुक भी इस धरने में समर्थन देते नजर आए थे। सोनम वांगचुक जो एक जाना माना चेहरा है भारत के, उन्होंने भी इस धरना का समर्थन किया था और जिस तरीके की मांगे थी उन मांगों का समर्थन करते नजर आए थे। सिर्फ राजनीतिक चेहरा ही नहीं, हम आपको बता दें कि इंटरटेनमेंट जगत से भी कई जो एक्टर एक्ट्रेस है उन्होंने भी इस जो मांगे थी, इन मांगों का समर्थन करते नजर आए थे। तो आखिरकार जो मांगे थी, छात्रों की जो मांगे थी, जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन किया जा रहा था, जो हंगर स्ट्राइक दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर चल रहा था, उन मांगों पर सरकार ने मुहर लगाने का काम किया है और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें कई दिनों से दिखा रहे थे। बीते एक महीने से ये इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां पर दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर ही नहीं पूरे देश भर में नीट परीक्षा पे जो पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक को लेकर विवाद चल रहे थे। और इस विवाद के बाद कई नीट छात्रों ने आत्महत्या भी की। और उसके बाद पेपर लीक के बाद प्रकरण ऐसा हुआ कि फिर से नीट की परीक्षा आयोजित की गई और नीट पेपर लीक के बाद सीबीआई को भी सौंपी गई जांच। जो पेपर लीक मामला हुआ था, पेपर लीक प्रकरण को सीबीआई को सौंपा गया। पेपर लीक का जो प्रकरण था सीबीआई जांच कर रही थी और अभी फिलहाल इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया। और जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में कई मांगे रखी गई थी, प्रमुख 3 मांगे थी। पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी मांग जो नीट पेपर लीक के बाद कई छात्रों ने जो आत्महत्या की थी, उन आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ की मुआवजा राशि। और तीसरी मांग जो ये थी कि परीक्षा प्रणाली है उसमें जो गड़बड़ी होती है उस पर प्रणाली को सुधारा जाए। तो आज इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रतीक त्यागी जी लाइव जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। प्रतीक जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि जिस तरीके से आप भी देख रहे थे कि बीते कई महीनों से नीट पेपर लीक को लेकर विवाद चल रहा था, इस विवाद के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली समेत पूरे देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला। लाखों छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए और आज आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं प्रतीक जी? बहुत बड़ा दिन है आज ये जेनजीज के लिए, जो एक जनरेशन हम लोग कहते हैं और आजकल सोशल मीडिया पे एक शब्द जो उभर के आ रहा है। आकाश जी, ये सोशल मीडिया का जमाना है और जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं उसकी हनक इस पूरे के पूरे आंदोलन में 30 दिन में हम लोग को देखने को मिली। कॉकरोच जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई, रातों रात वो एक बहुत बड़ी पेज, ऐसा लगने लगा कि शायद एक नई पार्टी बन के उभर के आई, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो पाया। फिर उसके बाद वो पार्टी बनते ही एक नीट का मुद्दा सामने आ गया, एग्जाम फेल हो गया। उन्होंने अपने आप को धरने प्रदर्शन से जोड़ते हुए युवाओं का चेहरा बनकर एक प्रदर्शन में वहाँ जंतर मंतर पे बैठकर धरना देने का काम किया। और देखते ही देखते वो जनसमूह रातों रात
इतना बड़ा रूप उस समूह ने ले लिया कि 30 दिन तक वो बच्चे वहां बैठे रहे। उन्होंने इस पूरे 30 दिन के सफर में न जाने क्या क्या देखा, न जाने कितने सारे लोगों का पहला ये धरना था, पहला प्रदर्शन था, कितने लोग इस 10 साल में बड़े हुए मैं देख पा रहा हूं जहां तक, और उनका ये धरना था। और फिर 30 दिन की सफलता के बाद उन्होंने लाठियां खाई, वहां वो नाचे, वो ढपली बजाई, वो गाए, सरकार के बड़े बड़े नेताओं से मिले, पक्ष से मिले, विपक्ष से मिले, और अब लगभग 34 दिनों के बाद उन्होंने अपनी जिस मांग पे वो अड़े थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उस पे वो सफल हुए। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, और देश भी एक कहीं नए बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी चलिए, अगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो देखिए, जिस तरीके से सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए तो ये कॉकरोच जनता पार्टी को एक सफलता मिली है। लेकिन जिस तरीके से नीट की बात करें तो क्या नीट छात्रों को न्याय मिला है इससे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए, देश की संसद ने एक नया कानून लाने का, एक नया कानून पारित करने का काम किया। रातों रात वो एग्जाम का स्वरूप बदल गया, उसकी सजाएं बदल गई, और अब जहां तक सुनने में आ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा देने से पहले उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर से ये एग्जाम जो होगा वो डिजिटली होगा। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है। सोशल मीडिया से लेके एग्जाम भी सोशल मीडिया की तरफ चला गया। कंप्यूटर पे बैठ के आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर पाएंगे, आप एक हफ्ते पहले बताएंगे, फिर वहां पे आपका सेंटर होगा और डिजिटली आप इस एग्जाम को देंगे। तो बहुत बड़ा चेंज है, और जाहिर सी बात है, दुख है, कुछ लोगों ने अपने लोगों को खोया, कुछ बच्चे चले गए, और अगर वो बच्चे अपने आप को संभाल पाते तो सरकार ने, देखिए सरकार ने भी बहुत तेजी दिखाई, ऐसा नहीं है, सरकार ने कहीं ना कहीं इस मामले में देरी दिखाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जंतर मंतर थोड़ा सा देर से पहुंचे, लेकिन एग्जाम कराने में, उन्होंने री एग्जामिनेशन कराने में बहुत तेजी दिखाई। एग्जाम भी हुआ, उसका रिजल्ट भी आया, और बहुत सारे बच्चों ने वो परीक्षा पास की, आप देखेंगे। तो बदलाव तो हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव है। प्रतीक जी, देखिए पिछले 1 महीने से ये प्रदर्शन चल रहा था। कई लोगों को हमने ये भी कहते हुए सुना कि ये जो मांगे थी नीट परीक्षा के जो छात्र हैं उनको लेकर मांगे थी, लेकिन इस प्रदर्शन ने राजनीतिक रूप ले लिया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजनीतिकरण बच्चों की तरफ से तो नहीं किया गया, जितना साफ ये प्रदर्शन दिख रहा था। अगर हम कल के विजुअल्स देखें या और भी पिछले 10-15 दिनों के विजुअल्स देखें, बहुत सुबह वो झाड़ू लगाते थे, दिन भर वहां बैठते थे, फिर नाचते थे, गाते थे। राजनीतिकरण कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों ने किया, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से जहां तक हम देख पा रहे हैं, जब से वो सरकार से हटे हैं, तो उनके पास कोई मुद्दा अभी तक नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से सरकार को चलाया, युवाओं के साथ अपने आप को कनेक्ट करके, कल भी हम लोगों ने देखा कि मोदी जी ऑन एयर आए, लोगों के सामने आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा जो है साथ मोदी जी को उस रील के माध्यम से मिला। फिर मोदी जी ने उसमें देश पे दोबारा रील पे आके धन्यवाद भी युवाओं का ज्ञापन किया। तो राजनीतिकरण का मौका, देखिए विपक्ष का काम है ढूंढना, वो ढूंढेंगे भी, लेकिन राजनीतिकरण ये बच्चों की तरफ से नहीं हुआ, जितना मैं देख पा रहा हूँ। प्रतीक जी, देखिए मैं भी जंतर मंतर गया था, वहाँ मैंने देखा कि लाखों छात्र वहाँ पर अडिग होकर बैठे थे, लगातार अपनी मांगे रख रहे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन लाखों छात्रों के भीड़ के अंदर असामाजिक तत्व भी वहाँ पर मौजूद थे? जैसे हमारे सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें वायरल होती है, पत्थरबाजी करते हुए नजर आते हैं, आपत्तिजनक पोस्टर लेकर आपत्तिजनक वो गालियाँ देते नजर आते हैं। तो क्या असामाजिक तत्वों का भी हाथ है इस भीड़ के अंदर? जी बिल्कुल, जब एक खुला मंच होता है आंदोलन का, तो हम लोग देख पाते हैं कि वहां कोई आई कार्ड से एंट्री नहीं होती है कि कौन उस आंदोलन का हिस्सा बनेगा, कौन नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है, पक्ष और विपक्ष में जो सरकारें आज हैं, उन्होंने भी वो भी बहुत तरह के आंदोलनों का हिस्सा रहे। आज भी तमाम तरह के आंदोलन देश के कई हिस्सों में चल रहे हैं। तो आप वहाँ ये छांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन उस आंदोलन का हिस्सा बनेगा। और जैसा मैंने कहा कि देश विरोधी ताकतें भी देश के अंदर ही हैं, तो वो भी इसका पूरा फायदा उठाएंगी। जैसे विपक्ष ने पूरा फायदा उठाने की कोशिश की, तमाम पार्टियों ने फायदा उठाने की कोशिश की। तो जो देश विरोधी ताकतें देश के अंदर काम कर रही हैं, वो भी इसका फायदा उठाएंगी। उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसमें असामाजिक तत्वों को भेजने का काम किया। और एक बहुत दुखद चीज देखने में आई। जाहिर सी बात है, कुछ बच्चे दुखी जरूर थे, पर हाँ, उनके माँ बापों के संस्कारों पे भी प्रश्न जरूर उठेगा। क्योंकि जिस तरह से वहां पे प्रधानमंत्री के लिए या बाकी मंत्रियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, या उन्होंने बैनर पोस्टर बनाए, या मतलब तमाम तरह की चीजें हमने विजुअल्स के थ्रू देखी।
तो उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। उन्होंने भी इस अभियान को कहीं ना कहीं कमजोर बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाया। जी प्रतीक जी, अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो अभी जैसा कि मॉनसून सत्र चल रहा है, सोमवार को फिर से सत्र की शुरुआत होगी, तो विपक्षी पार्टियों का जो अगला एजेंडा होगा, अभी तक नीट को लेकर चल रहा था, अब अगला एजेंडा क्या होगा अब मॉनसून सत्र में? देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि विपक्ष तो पिछले 10-12 सालों से मुद्दे ढूंढ रहा है और अभी तक वो उसमें सफल हो नहीं पाया है। किसान आंदोलन में भी उनका रोल कुछ ऐसा ही रहा, युवा आंदोलन में भी अब हमने रिसेंटली अब हम सामने देख ही रहे हैं। तो विपक्ष इतने कर्म करके बैठा है, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश भी देख रहा है, और यही एक कारण है कि वो लोग गर्त में गए। जो पार्टी 100 साल सत्ता में रही हो, उसके अलावा बाकी पार्टियां भी, अरविंद केजरीवाल भी किसी आंदोलन से निकले, दिल्ली से ही निकले, इसी तरह के जंतर मंतर से फिर वो देश के मुख्यमंत्री बने। उनकी पार्टी ने 2 और 3 मुख्यमंत्री दिए, पंजाब भी आज उनके कब्जे में है, लेकिन वो भी सत्ता में आने के बाद सत्ता की चमक को संभाल नहीं पाए। उनके मंत्री जेल भी गए, आरोप भी लगे, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। जिस भ्रष्टाचार के ऊपर वो पैर रख के अरविंद केजरीवाल जी आए थे कि शायद मैं बदल दूंगा, और पूरा देश देख रहा था कि कांग्रेस के समय में हर दिन या तो सड़क पे बम फूटता था या तो फिर भ्रष्टाचार का बम फूटता था। रोज नए प्रकार के बम हम कांग्रेस की सरकार में देखते थे। तो एक नए चेहरे के रूप में अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हुआ अन्ना आंदोलन के थ्रू। पूरा देश उनकी तरफ देख रहा था, जैसे इस आंदोलन में लोगों ने देखा दीपक की तरफ, अभिजीत दीपके की तरफ। तो लेकिन उसका फायदा अरविंद केजरीवाल केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरा कर पाए, देश के लिए वो बहुत सफल नहीं रहे और जनता ने वापस उनको सड़क पे बिठा दिया। लेकिन वहीं अगर हम प्रधानमंत्री जी को देखें तो बहुत लंबे समय से वो राजनीति में है, और जब से वो राजनीति के पायदान पे चढ़े हैं वो अभी तक ऊपर ही गए हैं। एक एक कदम बहुत फूक फूक के रखा। तो कहीं ना कहीं युवा उनसे कनेक्टेड है और उन्होंने युवाओं का दर्द समझा। थोड़ी सी गलती शायद हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार मंडल में या धर्मेंद्र प्रधान जी के थ्रू शायद वहां तक चीजें ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी, जो प्रधानमंत्री ने कदम देर से लिया, वरना विपक्ष को शायद इतना मौका भी ना मिलता। देखिए प्रतीक जी, अभी मॉनसून सत्र चल रहा है और इसी बीच आज शनिवार है और शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो सोमवार को जब सत्र की शुरुआत होगी तो क्या कुछ असर देखने को मिलेगा सत्र के दौरान? जी बिल्कुल, विपक्ष तो पूरी तैयारी करके बैठा है। वो तो बच्चों को श्रेय देना ही नहीं चाहता। तो वो जब आएंगे तो आप देखेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूँ, राहुल गांधी आएंगे, कहेंगे कि हमारे आंदोलन के बाद हमने ये आंदोलन किए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ये सब चीजें हो गई। तो वो पूरी तरह से श्रेय लेने का काम करेंगे और आप और हम इसके गवाह बनेंगे। अभी हमने कई कांग्रेस नेताओं के पोस्ट पढ़े जो राहुल गांधी को श्रेय दे रहे थे इस आंदोलन को लेकर। आपको क्या लगता है, इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस जनता पार्टी की रही, सोनम वांगचुक की रही, या फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की रही, किसकी रही? देखिए, सीजेपी ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया और सोनम वांगचुक ने भी एक बड़ा रोल अदा किया, और विपक्ष इसमें मेरे लिहाज से पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि 30 दिन तक बच्चे वहां बैठे थे, किसी ने सुध नहीं ली। सबको ये भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और हम उसका हिस्सा बन जाएं। जब वो एकदम आंदोलन चढ़ गया, जब पक गया, जब सोनम वांगचुक के मरने की बारी आ गई, तो सबसे पहले सरकार जागी। सरकार ने उसको अस्पताल में भर्ती कराने का काम किया, उनके इलाज पे ध्यान दिया। उसके बाद सब चीजें हो गई, तब फिर विपक्ष भी जागा, और विपक्ष ने सबसे खराब काम ये किया कि वो बच्चों के पास ना जाके, जंतर मंतर ना जाके, उन्होंने प्रधानमंत्री का दरवाजा चुना, ये शो करने के लिए कि ये आंदोलन केवल उनकी वजह से खड़ा है। तो विपक्ष तो अपना काम करता रहेगा। जी, मैंने भी देखा था सोनम वांगचुक की जो पत्नी थी गीतांजलि वांगचुक, उन्होंने भी अपना एक बयान जारी किया था। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा था और साथ सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी एक्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। प्रतीक जी, अगर कांग्रेस जनता पार्टी के भविष्य की बात करें तो जिस तरीके से ये पार्टी उभर कर सामने आई, उस वक्त तो नीट का जो मामला था वो चल रहा था, लेकिन अब जो मांगे कहीं ना कहीं एक पूरी होती नजर आ रही हैं। तो अब कांग्रेस जनता पार्टी का भविष्य किस तरह जा रहा है? अब जैसा अभिजीत दीपके ने अपने अभी एक कंक्लूडिंग भाषण में बोला कि बहुत बड़ी जीत है, हमें ये जीत मिली, और उन्होंने वार्न भी किया और जनता छात्रों को बताया कि जिस तरह से हमने ये इस्तीफा ले लिया, आगे भी हम बड़े से बड़े लोगों का इस्तीफा ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में राजनीति तो जरूर है। देखिए, राजनीति तो आदमी के अंदर होती ही है, उस व्यक्ति में है, तभी वो वहां से जंतर मंतर तक गया, और जिसने जंतर मंतर का खून चख लिया,
उसकी उम्र कुछ भी हो, वो राजनीतिक जन्म से है और आगे भी राजनीति में रहेगा। अब देखना यह है कि ये अपनी पार्टी बनाएंगे या किसी नई पार्टी का दामन थामेंगे। जी, बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अब परीक्षा लेकर कोई की जो प्रणाली रहेगी, प्रणाली को अब सुधारा जाएगा। तो और इसी बीच शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आता है, तो क्या लगता है अब शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव देखा जा सकता है? अब बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि, और मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, पक्ष को और प्रधानमंत्री जी को एक मैसेज भी है, और हम सब लोग मिलकर एक मैसेज देते हैं कि बात केवल यहाँ समाप्त ना हो जाए, केवल ये कानून बन के ना रह जाए। क्योंकि हमने देखा निर्भया कांड में बहुत कठोर कानून बने, उस समय के हिसाब से हमें लगा बहुत कठोर कानून है, लेकिन उसके बाद भी सड़क पे बच्चियों के साथ में गलत काम बंद नहीं हुए और शायद उसमें कुछ समय के लिए गिरावट आई, पर फिर वो लगभग वहीं उसी स्तर पे आ गए। तो जो परीक्षा माफिया हैं, आप परीक्षा का तरीका बदलेंगे, वो भी परीक्षा का मोड बदल देंगे, ऐसा नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अभी बहुत जल्दबाजी में मीडिया को देखते हुए जिस तरह से ये कदम लिए गए, अभी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि लूप होल्स ना रह जाएं ऐसे कि परीक्षा जो माफिया हैं, जो मोटे मोटे पैसे लेके एडमिशन कराने का काम करते हैं, वो इसमें दोबारा सक्रिय हो जाएं। चलिए प्रतीक जी, आप इंडिया वॉइस के साथ जुड़े और अपनी बातों को जो है वो मुखर होकर अपनी बातें रखी हैं, और फिलहाल इंडिया वॉइस के साथ जुड़कर अपनी बातें रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी। तो देखिए, नीट पेपर लीक मामले में बीते कई महीनों से लगातार प्रदर्शन चल रहे थे, और प्रदर्शन के बाद आज आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जरूर है, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा है देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य। एक ऐसी परीक्षा प्रणाली जिस पर लाखों सपने टिके हों, उसमें पारदर्शिता और भरोसा सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब ये केवल किसी एक मंत्री का मामला नहीं रह गया है, ये पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता की परीक्षा है। आने वाले दिनों में जांच, सुधार और जवाबदेही तीनों पर देश की नजर रहेगी। फिलहाल इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।